सबकी बॉडी पर एक ही निशान है। इसका मतलब ये सब बाबा खान के आदमी थे। ऐसा लगता है कि सोनू के किडनैप होते ही कोबरा बुरी तरह से बौखला गया होगा और उसका शक उसके सबसे बड़े दुश्मन बाबा खान पर गया होगा। तैश में आकर बाबा खान के आदमियों पर हमला बोल दिया होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। मुझे डर इस बात का है कि इनके बीच गैंग वार ना शुरू हो जाए। सवाल यह उठता है कि कोबरा है कौन और उसे सोनू में इतनी दिलचस्पी क्यों है। पहले तो सोनू को मिस डेली कॉन्टेस्ट जिताने की साजिश की गई और सोनू के किडनैप होते ही अपने सबसे बड़े दुश्मन से गैंग हुआ। जेजे कोबरा के कितने ही करीब क्यों ना हो, यह काम तो कोई किसी अपने के लिए ही कर सकता है। क्या रिश्ता हो सकता है सोनू और कोबरा के बीच? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेजे और कोबरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मुझे कोबरा से पर्सनली मिलना होगा और एक ही आदमी है जो मुझे उस तक पहुंचा सकता है। कोबरा ने हमारे आदमियों को वो सजा दी है जो उन्होंने किया ही नहीं था और हम उसे वो सजा देंगे जो उसने किया है। पिछली बार उस लड़की को किसने किडनैप किया हमें नहीं पता, पर इस बार हम उस लड़की को ही नहीं बल्कि उसके बाप जेजे को भी साथ किडनैप करेंगे। बाबा का ऑर्डर है कि कोबरा को सजा देनी है, वो भी सूद के साथ। कौन है तू और अंदर कैसे आया? सवेरे सवेरे अन्ना गुस्सा चंगा नहीं हुंदा माल को। ਤੁਹਾਡੇ दोनों सवाल गलत है। मैं कौन हूं? ऐ मेरी वर्दी बता रही है और मैं अंदर कैसे आया? ये ਤੁਹਾਡੀ खुली हुई खिड़की बता रही है। सही और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि मैं यहां क्यों आया। उसका जवाब मैं ही तुम्हें देता हूं। ओए तू कोबरा का सबसे खास आदमी है। मैं चाहता हूं तू मुझे उससे मिलवा दे। बस एनी जी गल है। सिंपल सिंपल। वो कोबरा है, किंग कोबरा। किसी सपेरे के साथ बॉक्स में घूमने वाला चवन्नी या ठन्नी का सांप नहीं कि जो ढक्कन उठाए और मुंह दिखाई हो गई। सिंपल। ओए हंसले खोतिया हंसले, कोई गल नहीं। आज के बाद तो तेनू रोना ही पाएगा। करेगा क्या तू? हाँ, क्या करेगा तू इंस्पेक्टर? मुझे लॉकअप में बंद करेगा? मेरे नाखून उखाड़ेगा तू? या फिर तेजाब डाल के मेरी आंखें फोड़ेगा? ए इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आधी जिंदगी लॉकअप में बिताई है। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और सुन, तू अगर मुझे जान से भी मार देगा ना, तो भी मैं तुझे किंग कोबरा का पता नहीं बताऊंगा। ओए खड़जा वीरे खड़जा। तेरी गंदी शक्ल और बिगाड़ के मेरी कौन सी लॉटरी लगनी है? तेरा ऊपर जाने का रिजर्वेशन तो पक्का है, लेकिन तू मरेगा मेरे हाथों से नहीं, किंग कोबरा के हाथों से। जब उसे पता चलेगा कि उसके काम के आदमी को तूने उसके नेड़े नहीं आने दिया। क्या मतलब? मैं जेजे के बेटी के किडनैपर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जानता है क्या? वो बंदा मेरे ही कब्जे पे है। मैं कोबरा से मिलकर उसका सौदा करना चाहता हूं। आज नहीं तो कल मैं तो कोबरा से मिल ही लूंगा, लेकिन कोबरा को इंप्रेस करने की ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुझे दोबारा नहीं मिलनी। सोच ले की करना चाहता है। ओए कंजरा, इन्ना नहीं सोचीदा। चल काम पे लग जा। ओए चल।
मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। ये मजूमदार सोनू के किडनैपर के साथ। अबे मजूमदार सोनू के किडनैपर को सीधा कोबरा के बिल में ले आया। नहीं सर, ये किडनैपर नहीं है, बल्कि असली किडनैपर तो इसके कब्जे में है। कल के अंधे, अब तू मुझे समझाएगा? सोनू को किसी और ने नहीं, इसने किडनैप किया है। तू इसे यहाँ जिंदा तो ले आया है, लेकिन अगर ये यहाँ से जिंदा वापस गया तो तेरी खैर नहीं। गोली मार। बहुत बेवकूफ बना लिया तूने। हाँ, की हो गया मालको? अरे अप्पा, कोबरा के बिल तक तो तू पहुंच गया है, लेकिन तू यहाँ अकेले नहीं आया, अपनी मौत साथ लेकर आया है। मौत तो मैं लाया हूं कोबरा, लेकिन अपनी नहीं, तुम्हारी। मुझे तुम्हें मारने की सुपारी दी गई है। तू भूल गया कि तू इस वक्त कोबरा के बिल में है, और यहाँ वही देखा सुना और किया जाता है जो कोबरा चाहता है, और तुम मेरी सुपारी लेकर यहाँ मेरे पास आ गया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो कोबरा। मैं तुम्हें मारने नहीं, चेतावनी देने आया हूं। अच्छा, इसलिए मरने से पहले जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मेरी आखिरी इच्छा है तेरी शक्ल देखना। ए मजूमदार, तू इसको ऊपर लेके आ, लेके आ इसको। अब बता बता। कभी कभी अपने घर के चिराग से ही आग लग जाती है और हमें पता नहीं चलता। तेरे साथ भी यही हुआ है कोबरा। तुझे मारने की सुपारी किसी और ने नहीं, खुद जेजे ने दी है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जानता था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। चाहो तो खुद जेजे से बात कर सकते हो। सच सच बता, कौन है तू? जाहिर है जो दिख रहा हूं वो नहीं हूं। दोहरी जिंदगी तुम भी जी रहे हो जेजे, और मैं भी। केशव पंडित हूं। केशव पंडित, नाम में काफी वजन है। बचपन में मेरे कांधों पे कुछ लोगों ने बहुत बोझ डाल दिया था, इसलिए दिलो दिमाग के साथ साथ नाम में भी वजन आ गया। वैसे आपका भी नाम बुरा नहीं है, जगदीश जुनेजा जी। तू वही है ना जिसको मैंने इनाम दिया था?
वो तो एक टुच्ची सी ट्रॉफी थी। इनाम तो मुझे अभी चाहिए। बोल क्या चाहिए तुझे? सोनू। जो मेरे कब्जे में है, मैं उसकी रिहाई की कीमत चाहता हूं। समाज सेवा करते करते जूते चप्पल घिस गए मेरे। इससे पहले कि कोई मुजरिम मुझे उसकी गोली का निशाना बना ले, मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूं। तुम्हारी तरह यह पावर, यह ऐशो आराम एंजॉय करना चाहता हूं। 10 साल जेल में रह के कानून के सारे दांव पेच सीख लिए मैंने। मैं कानून को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे पेश करूंगा कि तुम जितना चाहे उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो। तो चाहे जितने जुर्म कर ले, मैं तुझे उन सब से ऐसे बचाऊंगा, ऐसे निकालूंगा जैसे मक्खन में से छुरी। मैं तुम्हारी गैंग में काम करना चाहता हूं जीजी। हंसी आती है तेरी बेवकूफी पर। मेरी बेटी की जान जोखिम में डालकर तू मुझसे काम मांगने आया है। अरे शुक्र मना कि अब तक मेरे सामने जिंदा खड़ा है। जान मैं सिर्फ अपनी जोखिम में डालता हूं जीजी, अपनों की नहीं। मतलब? अगर मुझे तेरे साथ काम करना है, तेरे परिवार को भी अपना मानना होगा ना। ये अपनी बेटी से बात कर। सोनू? हेलो सोनू बेटा, तू कैसी है? डैड, तुझे इन किडनैपर्स ने कुछ तकलीफ तो नहीं दी ना? किडनैपर्स? आप क्या कह रहे हैं डैड? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने तो पुलिस वालों को भेजा था मेरी प्रोटेक्शन के लिए, राइट? प्रोटेक्शन देने के साथ साथ इन्होंने मेरे कॉन्टेस्ट की तैयारी में ना कोई कमी नहीं आने दी। आई मीन कोरियोग्राफर, डिजाइनर सब मेरे रूम में आ जाते थे। अच्छा डैड, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, अब मुझे अंदर जाना है। उसे अभी तक पता नहीं है कि वो किडनैप हुई है। डैड, मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डे है और आप मुझे बेस्ट ऑफ लक भी विश नहीं करेंगे? तुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है सोनू। मुझे मालूम है मेरी बेटी ही जीतेगी। थैंक्स डैड। मेरी काबिलियत का अंदाजा तो तुम्हें उसी दिन हो गया होगा जिस दिन तुम्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जजेस को फोन करके अपने ऑर्डर्स वापस लेने पड़े थे। अब तो तुम पूरी तरह समझ गए होगे कि मैं तुम्हारे काम का आदमी हूं। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे बेवकूफ को अपने गैंग में शामिल करूंगा? मेरी बेटी को तो तूने अब छोड़ दिया है। मैं चाहूं तो तेरा चैप्टर यहीं क्लोज कर दूं और फोन करके अपनी बेटी को जितवा सकता हूं। लगता है तुम्हें मेरी काबिलियत पर अभी भी शक है। अगर तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम अपनी बेटी को इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बेईमानी से जितवा कर दिखा दो। अगर तुम जीत गए तो मैं जिंदगी भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे अपनी गैंग में शामिल करना पड़ेगा जीजे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जा, तू भी क्या याद करेगा? तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है कोबरा। पीठ पीछे वार करने से पहले इतना तो सोच ले मजुमदार,
जो आदमी कोबरा के बिल में घुस सकता है वो बिना तैयारी तो आया नहीं होगा। वो पॉपकॉर्न का डिब्बा जो तेरे और तेरे सपनों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, उसमें सिर्फ पॉपकॉर्न ही नहीं, तेरे मौत का सामान भी है। और उसका रिमोट मेरे पास है। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चेक कर उसको। लेकिन उस ये तो इसी का रिमोट है। ये हमें बेवकूफ बना गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जान से तो हम इसे कभी भी मार सकते हैं, अभी तो इसके चैलेंज का जवाब देना है। ये कॉन्टेस्ट तो सोनू ही जीतेगी। लगा, कमिश्नर को फोन लगा। फोन नहीं लग रहा। लगता है कमिश्नर की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। मंत्री को फोन लगा। इसका फोन भी नहीं लग रहा। अनामिका को फोन लगाता हूं। कमिश्नर साहब, ये देखिए, हमरे केशव भैया ऐसा दिमाग लगाए हैं ना, ये पूरे प्रोग्राम में किसी का फोन नहीं बच सकता। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। लगता है उस सियाने केशव पंडित ने वहां मोबाइल जैमर लगा दिया है, लेकिन वो ये भूल गया कि वो वहां नेटवर्क को तो रोक सकता है, लेकिन मेरी बेटी सोनू को जीतने से नहीं। ये कॉन्टेस्ट सोनू ही जीतेगी। यू लुक परफेक्ट बेबी। तुम्हें तो कोई नहीं हरा सकता। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। आई एम जस्ट कमिंग। सही कहा तुम्हारे डिजाइनर ने, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। ये कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी। अगर तुम नहीं होती तो जरूर जीतती। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर तुम नहीं होती ना तो जीत मेरी ही होती। मुझे वो मिल जाता जो मुझे सच में चाहिए, लेकिन हमें जिंदगी में वो सब कुछ कहाँ मिलता है जो हमें सच में चाहिए होता है। आइए सर, आइए। आपने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया और ये फंक्शन की रौनक बढ़ा दी। प्लीज आइए। आइए सर। हाँ चलिए। कहाँ चले जजेस साहब? इससे पहले कि आप जजेस तक पहुंचे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह कॉन्टेस्ट सारे देश में लाइव दिखाया जा रहा है और सारी मीडिया की नजर आप पर है। आपके कुछ कहने सुनने पे शायद सोनू ये कॉन्टेस्ट जीत भी जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया ये जान लेगी कि सच्चाई और ईमानदारी की दुहाई देने वाला ये मशहूर बिजनेसमैन, इसकी अपनी सच्चाई क्या है। बात यहां सोनू के कॉन्टेस्ट जीतने की नहीं, बल्कि उसके पूरे करियर की है और आपकी इज्जत की। अब फैसला आपको करना है।
मजुमदार, किसी भी तरह से इस लड़के का चक्रव्यूह तोड़कर और कैमरे की नजर से बचकर किसी एक जज को किनारे ले जाओ और अच्छी तरह से समझा देना, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस सायरा खान। 23 साल की इस खूबसूरत लड़की ने अपने डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ इसीलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि आम आदमी को इंसाफ दिलाना इन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। इनका मानना है कि हर इंसान को उसका जायज हक जरूर मिलना चाहिए। लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। अब जो 23 साल की गॉर्जियस कंटेस्टेंट हम सब के सामने आने वाली हैं, उनका नाम है मिस सोनू जुनेजा। वैसे तो सोनू जुनेजा एक बहुत ही रिच बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इनका इरादा सोशल वर्कर बनकर समाज सेवा करने का है। जुनेजा, कोई कुछ भी कर ले, जीतेगी तो अपनी सोनू ही, क्यों? और नहीं तो क्या? मिस नीलूफर शेख, मिस ममता गोस्वामी, तेरी तो अरे गलती हो गई भैया जी, गलती से गलती हो गई, हमसे होती रहती है, माफ कर दीजिए। हैं? मिस प्रतिभा, कहाँ थे तुम दोनों? मैं कब से वेट कर रही हूँ। यहाँ मेरी क्या हालत हुई है मुझे ही पता है। पता है बाहर कितने सारे लोग हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। पहली बार स्टेज पे चढ़ रही हो ना, डर तो लगेगा ही। तुम डरा रहे हो या हिम्मत दे रहे हो? लोग तो तुम्हें डराएंगे ही सायरा, और रही बात हिम्मत की, वो तुम्हारे अंदर से ही आएगी। जिन लोगों से तुम डर रही हो उन्हें तुम्हें अपनाना होगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें यह बताना होगा कि यू आर द बेस्ट। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ तुम परफॉर्म करोगी उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी। बस यही समझ लो कि जितने भी लोग यहां पर आज आए हैं वो सिर्फ तुम्हें देखने आए। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो जीतने की उम्मीद ना छोड़ दे। ऑल द बेस्ट। केशव भैया के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके लिए रामबाण की तरह काम करता है। थैंक यू वेरी मच केशव। पर सारी बेस्ट विशेस तुम मुझे ही दे दोगे क्या, या फिर किसी के लिए बेस्ट विशेस बचा के भी रखोगे? इसको कहते हैं कानून की भाषा में दूसरे के गले का फंदा खुद के गले में डालना। अरे जब इतनी तकलीफ होती है तो क्या जरूरत थी केशव भैया को उसके पास भेजने की? आप? तुम तो वही हो ना? हाँ हाँ, ये वही है
वो का है ना, रिश्ते में ये तो तुम्हारे गुरु लगते हैं। नाम है इनका केशव पंडित। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आओ तुमको हम अंग्रेजी में सिखाते हैं। आइए इधर आइए। हाँ इधर। कोरियोग्राफर सर को क्या हुआ? पता नहीं, तुम उनकी छोड़ो। तुम्हारे लिए मेरी बेस्ट विशेस। सोनू, सोनू, मैं माधव। माधव, कहीं तुम अपने पापा की बातों में आकर मेरे पापा को फंसा तो नहीं रहे ना? आई एम सॉरी, पर मैं इसे नहीं ले सकती, क्योंकि इनकी भक्ति करना मैंने बचपन में ही बंद कर दिया था। क्योंकि कृष्णा का एक और नाम भी है, माधव, और मेरा इस नाम से कोई रिश्ता नहीं है। सॉरी। अगला राउंड इज टैलेंट राउंड और इसमें सबसे पहले स्टेज पर आएंगी कंटेस्टेंट नंबर 3। लेट्स गिव हर अ बिग हैंड। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मैंने मजूमदार पे नजर रखने के लिए कहा था ना। एक प्रोग्राम इतना बढ़िया था कि दिमाग से निकल गया, नॉनसेंस हो गया मैं। क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बताता हूँ कमिश्नर, मैं बताता हूँ। दरअसल किंग कोबरा ने तुम्हारे लिए एक छोटा लेकिन बड़ा प्यारा सा संदेश भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम उनके दूसरे वाले ऑर्डर को भूल जाओ और सिर्फ पहला ऑर्डर याद रखो। वो चाहता है कि अपने बाप किंग कोबरा को फोन लगा और उससे बोल, मिस डेली कॉन्टेस्ट के जजेस को जो उसने धमकी दी है उसे वो वापस ले ले, ताकि वो अपना फैसला ईमानदारी के साथ कर सके। तू इतना बड़ा रिस्क मिस दिल्ली कॉन्टेस्ट के लिए ले रहा है? सॉरी कमिश्नर साहब, आपको बिला वजह यहां आना पड़ा। आप जाइए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अभी अभी जो रोमांचक डायलॉग तुमने सुना, उसकी पूरी फीचर फिल्म भी मेरे पास है। तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो इस फिल्म को पूरी दुनिया में रिलीज कर दूंगा। दिलचस्प फिल्म है, सुपर डुपर हिट तो होगी, लेकिन उसके हीरो का कुछ पता नहीं। वो दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए फ्लॉप हो जाएगा। इस बेहतरीन ड्रामे का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स ये होगा कि जो बेटी अपने बाप को इतना बड़ा हीरो समझती है, उसकी नजरों में हमेशा के लिए विलेन बन जाओगे। मेरी बात मानो, इस कॉन्टेस्ट को अच्छी तरह से एंजॉय करो, अपने दांव पेच भूल जाओ। तुम्हारी बेटी अपने बलबूते पे भी यह कॉन्टेस्ट जीत सकती है। क्यों नहीं जीत सकती क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं और वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। फाइनल रिजल्ट्स मेरे हाथ में है एंड द सेकंड रनर्स अप इज मिस प्रतिभा। कांग्रेचुलेशन मिस प्रतिभा। क्या कहते हैं जी साहब, तो मैं तुम्हारी गैंग में अपनी मेंबरशिप पक्की समझू? एंड द फर्स्ट रनर्स अप इज स्माइलिंग ब्यूटी मिस सोनू जुनेजा। थैंक यू, थैंक यू। तो तुम्हें मेरी काबिलियत पे
भरोसा हो गया होगा जेजे। थैंक यू। क्या कहते हो? तुम्हारे गैंग की अपॉइंटमेंट लेटर कब मिल रही है मुझे? कभी नहीं। आज पहली बार जिंदगी में मेरी बेटी को हार का मुंह देखना पड़ा। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि ना तू जी पाएगा न मर पाएगा। And the winner is, it's none other than Miss Saira Khan. Let's give her a big hand. हट जाओ, हट जाओ, सब लोग नीचे उतर जाओ। रुक जाओ। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो वो बेवजह मारा जाएगा। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें सिर्फ जेजे चाहिए। अगर यहाँ से सही सलामत घर वापस जाना है तो चुपचाप जेजे को हमारे हवाले कर दो। ये तो बाबा खान के गैंग के लोग हैं। सोनू के किडनैपिंग के चक्कर में तुमने इसके आदमियों को मरवाया था। कहीं ये बदला तो नहीं ले रहा? इसका जिम्मेदार भी तू है। तुझे तुम्हें बात में अगर 5 मिनट के अंदर अंदर जेजे यहाँ नहीं आया तो इस लड़की के साथ साथ तुम सब लोगों की भी जान जाएगी। और ये मेरी फाइनल वार्निंग है। मजूमदार, कोई रास्ता निकाल। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं और हमारे गार्ड्स को इन्होंने अंदर आने नहीं दिया। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं और तुम्हारी बेटी की जान भी बचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त तू जानता है। सोच लो। डन। मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तू आज से कोबरा गैंग का मेंबर है और तेरा सबसे पहला काम है मुझे और मेरी बेटी को यहां से सही सलामत निकलवाना। मैं तुझे इन सब के पास भेज रहा हूं। हैं? तुम्हें किसी भी तरह बातें करके 5 मिनट तक इन्हें उलझाए रखना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा वीआईपी गेस्ट यहां पे है। देखो, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मेरी वजह से इन मासूम लोगों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग मेरी जान ले लो, मगर इन बेगुनाह, इन बेकसूर लोगों को इनको यहां से जाने दो। ये हमारे प्रोफेशन और एथिक्स के खिलाफ है। ये सब गलत है। जानता हूं ये गलत है, लेकिन कभी कभी सही इरादे को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाना गलत नहीं होता। तुम अपने आसपास देखो, ये क्या हो रहा है। इसके बाद तुम ही डिसाइड करो कि क्या सही और क्या गलत है। सोनू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बोलते क्यों नहीं तुम लोग?
तुम लोगों की गिरफ्त में हूं। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा खान आज दुबई एयरपोर्ट के नजदीक पुलिस की गोलियों का शिकार बना। आज उसकी दुबई एयरपोर्ट के नजदीक हुए एनकाउंटर में मौत हो गई। जैसा कि आप इस फुटेज में साफ देख सकते हैं कि किस तरह बाबा खान का ड्राइवर पुलिस की गोलियों का शिकार बना और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ और तुरंत ही एन मौके पर बाबा खान की मौत हो गई। आइए अब हम आपको दिखाते हैं दुर्घटना स्थल की कुछ खास तस्वीरें। आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि बाबा खान वही खुफिया डॉन है जिसे बाबा पुलिस खान का कब तो से गेम बच तलाश गया। कर रही अब थी। इन बाप बेटी को किडनैप करके करेंगे क्या? इससे पहले कि अपनी भी लगे, यहाँ से निकल लेने में ही अपनी भलाई है। चलो। केशव पंडित, अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं रहा। अब तुम कोबरा गैंग के मेंबर ही नहीं बल्कि परमानेंट मेंबर हो। तुम हाथों की लकीरों को बहुत मानते हो ना जीजी। मैं वादा करता हूं मुझसे हाथ मिलाने के बाद तुम्हारी हाथों की लकीरें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। जेजे की हाथों की लकीरों को बदल दोगे? इतना गुमान है तुम्हें अपने पर? गुमान नहीं, यकीन है जीजे। आज के बाद तुम जब भी पीछे मुड़ के देखोगे तुम्हें आज का ये सुनहरा पल याद आएगा जिस दिन तुमने मुझसे हाथ मिलाया था। तुम्हारे दिलो दिमाग, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, केशव पंडित का नाम।